आपको खोलना कसना है ऐसी डिजाइन में, उस पाइप को दो स्लाइडिंग की मदद से आप कर सकते हैं, खोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एसी का काम जैसे, ठीक है ना। छिन्नी हथौड़ी हम लोग के पास हैवी होता है, ताकि आगे हम लोग को दीवार वगैरह तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो ड्रिल करते हैं, कोई भी दीवार मोटा है 8 इंची है, 9 इंची है, 12 इंची है, जो भी दीवार तोड़ना है, छेद करके तोड़ने की यदि कहीं जरूरत पड़े, कोई फंसा रहा है, कोई छड़ है, या कोई भी काम के लिए छिन्नी हथौड़ी हम लोग के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। बाकी आपका एक टेंगा है जिसको बीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बीट जो है 14 mm का है। ये जब इसमें लगेगा तो कहीं भी वायर वगैरह निकालना है, ड्रेन पाइप वगैरह निकालना है, एसी लाइन, कौन सी लाइन में, एसी लाइन में ड्रेन पाइप बीट वगैरह करना है, लगाना है, होल करना है, तो ये आर पार 18 इंची से लेकर 20 इंची तक के आसपास का ये होल जो है आर पार कर देगा। नहीं तो मोटा इंची रहेगा दीवार तो कैसे तार को आर पार निकालेंगे, इसलिए हम लोग को होल करना है, ठीक है ना। बाकी ये भी एक बीट है, मगर इसको बोलते हैं छिन्नी वाली चीजल, ठीक है ना। जब ये लगा देंगे तो ये वाइब्रेटर का काम करेगा, ड्रिल मशीन वाइब्रेटर समझते हैं ना आप लोग, बस तो वाइब्रेटर का काम करेगा। ये नाचेगा नहीं, वाइब्रेट करके टुकड़ों टुकड़ों में ईंटों को तोड़ेगा। बाकी ड्रिल करने के लिए 6 mm बीट है, 5.5 mm का भी है, ठीक है ना। और आउटडोर यूनिट का स्टैंड लगाने के लिए भी हमारे पास एक छोटा, ये जो आउटडोर यूनिट स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको स्टेबलाइजर रखा है वहाँ पर, ये सब पर जो है ये रॉड लगाने के लिए, उसके लिए ठीक है ना। ये छोटे में हमारे पास 3 इंच है, ये सील है, मतलब इसमें गोटी नहीं लगता, समझ में आ रहा है। गोटी लगने वाला वो है, इसमें फिक्स वाला। तो ये स्पेशली किसका है, सिर्फ आउटडोर के लिए, क्योंकि एसी लाइन में ज़्यादातर इसी का काम है। इसमें तो ऑल इन वन लगा, ये भी 3 इंच है, ये भी 3 इंच, समझ में आ रहा है ना। इसमें गोटी लग सकता है, ये फिक्स है, ओनली वन, ठीक है। अब आगे किसी प्रकार का मेजरमेंट हमको करना है, कोई नापना अपना है एसी फ्री लाइन में, कमरे की साइज, एसी की साइज, पाइप की साइज, तो आपका ठीक। इसको बोलते हैं क्या है, टेफ्लॉन टेप, वाइट टेप, लीकेज को बचाना। एसी फ्री लाइन में जो नटे यहाँ पर चूड़ीदार जो होता है, इसको लगा देंगे आप, क्या होगा, कसेंगे तो लीकेज नहीं, ठीक है। और ये हमारा हो गया एक प्रेशर गेज, एक प्रेशर वगैरह किसी प्रकार का गैस, हवा, एयर, नाइट्रोजन, है ना, इसके प्रेशर नापने के लिए प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज। यही प्रेशर गेज कंपाउंड गेज आजकल नया में आ गया है, मैनिफोल्ड वाल्व गेज। ये दोनों गेज एक ही साथ एक वाल्व में फिट हो जाते हैं, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये दोनों एक साथ एक वाल्व में फिट हो जाते हैं। इस गेज के लिए बगल वाला हैंडल ये है, तो इस गेज का भी बगल वाला हैंडल यही है। उसी प्रकार से इस गेज का बगल वाला भी हैंडल यही है। इसमें जिस साइड के वाल का प्रयोग करना है उस साइड के वाल को खोल देंगे, जिस साइड का वाल का प्रयोग नहीं करना उस साइड के वाल को बंद कर देंगे। समझ में आया? ये बात ही आसानी सावधानी को देखते हुए हैंडल लटका देंगे, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लटका रहेगा, आप अपना नीचे ये हाथ फ्री रहेगा, काम कर सकते हैं। बाकी ये साइड ग्लास है, इसमें गैस की स्थिति को आप देख लेंगे चलने, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें पाइप वगैरह भी लगती है, यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर पाइप सब दिया हुआ है, लाल और नीला कलर का, ठीक है ना। बाकी ये है स्प्रिंग मोल्डर। स्प्रिंग मोल्डर का मतलब कि एसी पीस का काम करेंगे यदि, तो एयर कंडीशनर सिस्टमों में कापर के पाइपों को मोड़ने के लिए, जैसे एग्जांपल समझिए हाफ की पाइप, ठीक है ना, ये टेढ़ा, इसको सीधा करना या टेढ़ा करना, जो भी करना है इसमें डाल दीजिए, और जो डिजाइन आप देंगे ये क्या होगा, ठीक है। ये मोल्डर इसी साइज का ये है, ये आराम से निकल, है ना। अगर ऐसे आप हाथ से मोड़ते हैं तो क्या होगा, ऐसे हाथ से मारेंगे तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा ना। अच्छा, ये है पाइप बेंडर, मिला होगा ना, पाइप बेंडर। पाइप बेंडर में क्या है कि इसको ऐसे, जैसे पाइप बेंडर में क्या है कि यल शेप, यू शेप, जो भी शेप देना है, इस पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, एक सहित 1/2, मतलब कि हाफ का पाइप बेंडर। जो भी पाइप को मोड़ना है, जहाँ से मोड़ना है वहाँ पेन से मार्किंग कर लीजिए, इसमें ऐसी तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। लगाने के बाद आपको कुछ करना नहीं, इस तरीके से लग गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे करना, इस तरीके। यहाँ 0 डिग्री से मोड़ना चालू करेगा, 45 डिग्री मोड़ना है 45 डिग्री, 90 डिग्री मोड़ना है 90 डिग्री, 180 डिग्री मिलना है, तो ये यू बन जाएगा। और पाइप पिंच नहीं, उसी मोड़ने के लिए तो ये विशेष औजार, यहाँ पर गड्ढा दिया हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर,
ये दोनों उस आकार में, बस उसी साइज को। तो मोड़ने के लिए आपको क्या करता है, एक हैंडल लीवर स्थिर रहेगा, एक गतिशील है। गतिशील का मतलब इसी को दबाना है, जितना दबाएंगे पाइप वो आकार ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे जितना भी दबाना, मैं आपके सामने दबाता हूँ, ये वाला गतिशील है, ठीक है ना, दबाता हूँ, ये पाइप जो है डिजाइन लेता रहेगा, मुड़ता रहेगा, डिजाइन लेता रहेगा, मुड़ता रहेगा, डिजाइन लेता है। कितना डिग्री हुआ? 45। अब कितना हुआ? 90। अब कितना हुआ? 180 करने जा रहा है ना, 180 हुआ। जितना डिग्री आपको मोड़ना है आप मोड़ने के बाद आपको निकालना, निकालने में बहुत थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसको वापस ले आकर उल्टा कर दीजिए, सावधानी से धीरे धीरे हल्के हल्के इशारों से आप निकालिए। ये देखिए अंदर अंदर पिंच नहीं हुआ है। तो जो भी डिजाइन देना है आप पाइप बाइंडर से, कितना बढ़िया से, कितना स्मूथ है ना, ये पाइप बाइंडर से। इसके बाद स्प्रिंग मोल्डर, स्प्रिंग मोल्डर से आपको मोड़ना है। इसको ऐसे डाल लीजिए, जो भी डिजाइन आप देंगे तो क्या करेगा, मोड़ देगा। समझ में आ रहा है? जो भी डिजाइन देना चाहिए, जैसा भी, अंदर अंदर ये पिंच नहीं है। देखिए इतना डिजाइन दिए, इतना ये मोड़ दिया है, मगर पिंच नहीं है। ये छोटी पाइप है, टुकड़े में आपको दिखाया जा रहा है। लंबी से लंबी पाइप है, जो भी पाइप है आप क्या करेंगे उसी तरीके से काम करेंगे। देख रहे हैं ना, आइडियल है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है पाइप को मोड़ सकते हैं, किसी भी पाइप। अब स्प्रिंग मोल्डर हो गया। आगे फ्लेयरिंग, ऐसी फिक्स लाइन में जो भी आपको काम करना है, ठीक है ना। काम का क्या मतलब कि किसी भी नट को जब यहाँ पर कसते हैं, नट में ना फ्लेयर बनाएगा, तो फ्लेयर बनाने के लिए फ्लेयरिंग, समझ में आया? यस। फ्लेयरिंग टूल, किसी पाइप को टाइट पकड़ना है, किसी पाइप का साइज नापना है, जो भी काम करना है इसी से। ये हो गया। बाकी वाटर लेवल, एसी लाइन में किसी भी एसी की स्थिति नापना, प्लेट वगैरह जो लगाते हैं स्टील प्लेट, स्थिति नापना, सीधा है टेढ़ा है, तो वाटर लेवल, ठीक है ना। एक पट होता है, एक खड़ा, ठीक है। बाकी आपका ये होता है स्वांगिंग, छोटा बड़ा दोनों आता है, ठीक है ना। 1/4 का ये आल इन वन चाहिए, आल इन वन मिल जाएगा। 1/4 का चाहिए, 1/4 रेती जान ही रहे हैं रगड़ने करने के लिए। बाकी इसमें ये है स्प्रिंग मोल्डर, मगर ये स्प्रिंग मोल्डर आउटर है, ये स्प्रिंग मोल्डर इनर है। ये बाहर बाहर, ये अंदर, मतलब इसको क्या है, इसको जब करना है तो अंदर ही अंदर डाल के पाइप के, मतलब जब अंदर का जो सुराख होता है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसके समझा रहा है, थोड़ा अंदर दबा के हो जाएगा, है ना। इसके जो भी आकार देना चाहेंगे, छोटा टुकड़ा है इसलिए बताया जा रहा है, जो भी आकार देना चाहेंगे देंगे। पाइप पिंच नहीं हो इसमें तो और नहीं पाइप पिंच, इसमें और नहीं पिंच, बल्कि उसमें हल्का चांस है, इसमें एकदम नहीं चांस। तो ये नया लाइन होगा। 1/2 देखिए आपको दिखा दिखा ना। बाकी ये काजू क्लिप पाइप वगैरह फंसाना है, काजू क्लिप है 40 mm का, आप फंसा दो, ठीक है। इसमें और क्या पूछना है आप लोग को, ये कैपेसिटर एसी लाइन में कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर, ये सादा वाला है और ये मल्टी है, 2 in 1, है ना। इसमें अब आप लोग बताइए कौन सा ऐसा टूल्स है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसके बारे में पूछ सकते हैं। पूछिए। ये हम जैसे वाल कटर मशीन रखें, दीवार काटने वाला, उसके लिए जो पट्टी लगता है, पंपो निकाल दो वहीं। हाँ निकाल दो निकाल दो। सामान तो बहुत है, उसमें भी है, इसमें भी है, बहुत से सामान जगह ये भर जाए। अभी आधा सामान है बेटा, आधा सामान है।
हो गया। ये वैक्यूम पंप मोटर है। एसी फ्रिज का जब काम करेंगे ना तो एसी फ्रिज को वैक्यूम करना पड़ता है। वैक्यूम का मतलब वायु रहित करना, हाँ, उसके अंदर की हवा को खींच कर निकाल लें। तो वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप मोटर सप्लाई दीजिए। वैक्यूम पंप मोटर जो है यहाँ पर पाइप कसिए और एसी या फ्रिज में लगा दीजिए। उसका सब हवा खींच के हैंडल के रास्ते से उड़ा के खाली करता रहेगा, खाली करता रहेगा। खाली हो जाए, खाली होने की वजह से क्या होगा, आगे गैस चार्जिंग करेंगे तो चोकिंग की समस्या नहीं, कोई खाली होगा नहीं। दिखा दी वैक्स वैक्यूम पंप है ना, ये वैक्यूम पंप। ऑयल चार्ज करिए।